पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साझा रक्षा समझौते यानी स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। रियाद के शाही महल अल यमामा पैलेस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये दोनों देशों का पहला औपचारिक रक्षा समझौता है, जिसके तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये समझौता स्पष्ट कहता है कि एक पर हमला यानी दोनों पर हमला। ये समझौता सऊदी अरब के लिए सुरक्षा का एक वैकल्पिक ढाल है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये आर्थिक संजीवनी है। इस डील के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी तो सऊदी अरब ने ले लिया है, लेकिन पाक की मिट्टी में जो नए नए आतंकी पनप रहे हैं, आतंकियों की जो करतूतें हैं, उनकी गारंटी सऊदी अरब लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सऊदी अरब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? बात इसी सवाल पर होगी। दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार रियाद को लगता है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब को इस्लामाबाद का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाएगा। ऐसे समय में जब गल्फ का देश कतर पिछले कुछ ही महीनों में 2 बार हमले का शिकार हो चुका है, तो सऊदी अरब के पाकिस्तानी एटम बम का ये अप्रत्यक्ष भरोसा अहम है। वहीं आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा IMF के लोन पर चल रहा चीन कर्ज में डूबा और सब्सिडी की सऊदी तेल पर गुजारा कर रहे पाकिस्तान को विश्व पटल पर सऊदी अरब के रूप में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार मिल गया है। यहाँ भारत के नजरिए से एक अहम सवाल उठता है, जब सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को अपना रखवाला बना रहा है तो क्या वो पाकिस्तान मिट्टी से पनप रहे आतंकियों की करतूतों की जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी समूह का सुरक्षित पनागा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन यहाँ से भारत को निशाना बनाते हैं। 2001 का संसद हमला, 2008 मुंबई हमले से लेकर हाल के पुलवामा और पहलगाम तक के आतंकी घटनाओं में मसूद अजहर, हाफिज सईद का नाम आया है। इन हमलों में ISI की छाया भी साफ दिखती है। अगर भविष्य में पाकिस्तान के ये दहशतगर्द भारत के खिलाफ फिर से दुस्साहस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि पाकिस्तान से सुरक्षा की पार्टनरशिप करने वाला सऊदी अरब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के ऐसे आतंकियों की करतूतों की गारंटी लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर इस समझौते की बुनियाद टिकी है। सार्वजनिक रूप से घोषित दस्तावेजों के अनुसार स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में जो मुख्य वाक्य है वो है, एनी अग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अग्रेशन यानी कि आक्रमण का मतलब आमतौर पर किसी स्टेट या स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला माना जाता है। नॉन स्टेट एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए हमले को इस कैटेगरी में शामिल करने की कानूनी जटिलताएं होती हैं। इन दोनों देशों के समझौते में अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए आंतरिक हमलों को इस समझौते के दायरे में लाया गया है। वहीं आतंकवाद पर सऊदी अरब का स्पष्ट मैसेज भी सामने आया है। भारत और सऊदी अरब ने एक व्यापक बहुआयामी आतंकवाद के खिलाफ और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के अनुसार नई दिल्ली और सऊदी अरब आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानते हैं और आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हैं। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी आतंकवादी कृत्य को किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में एक सऊदी अरब ने आतंकवाद को किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति से जोड़ने के किसी भी प्रयास को भी अस्वीकार कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की थी। तो फिलहाल के लिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे नए नए आतंकी हैं, उनको कैसे सऊदी अरब डील करता है। तो आपकी क्या राय है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।